आज का हमारा विषय है वन संकल्प दैट कैन चेंज द होल ईयर। एक संकल्प संकल्प या फिर जिसको हम कहते हैं रिजोल्यूशंस, डिटर्मिनेशंस, जो हमारा पूरा साल परिवर्तित कर सकता है। ये टॉपिक इसलिए भी रेलेवेंट है बिकॉज नया साल आने वाला है और नए साल में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के संकल्प लेते हैं, राइट। और ये बड़ी विचित्र कहानी है। बचपन से लेकर के हम लोग संकल्प लेते आए हैं, अगर आपने देखा हो तो। और बचपन में हम संकल्प लेते थे पढ़ाई से रिलेटेड। हम पढ़ाई करेंगे, जल्दी उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, इतने घंटे पढ़ाई करेंगे। कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया है अपने जीवन में जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे? इतने बजे उठेंगे, इतने बजे हम खाना खाएंगे, इतने बजे। और कितने लोग एग्री करते हैं कि वो टाइम टेबल जीवन में कभी फॉलो नहीं हुआ है हमारा? राइट, ऑलमोस्ट 100%। बहुत ही रेयर कोई है जो अपना टाइम टेबल बनाता है और पूरी तरीके से फॉलो करता है, राइट। इट डजंट हैपन लाइक दिस। क्यों? क्योंकि बहुत फैक्टर्स की कमी है, हम चर्चा करेंगे। गौर गोपाल पर एक बहुत अच्छा जोक बताते हैं। वो बताते हैं कि एक व्यक्ति जिम जाना चाहता था, राइट। तो खा खा के वो थोड़ा सा सिक्स पैक बनाना चाहता। अभी फैमिली पैक उसका हो गया था, फैमिली पैक से वो सिक्स पैक पे आना चाहता था। तो उसने सोचा जिम जाऊंगा। तो पहले दिन जाता है जिम और ट्रेनर बोलता है कि चलो ठीक है, पुशअप्स लगाओ। तो पुशअप लगाता है, एक, दो, तीन। फिर उसके बाद उससे होता नहीं। ट्रेनर बोलता है नहीं, करो और करो और करो। ही कीप्स ऑन फोर्सिंग। चार, पांच, जैसे तैसे करके छठा लगाता है, उसके बाद तो ढेर हो जाता है। और उसके बाद 4 दिन बॉडी में इतना दर्द होता है कि उसके बाद जिम नहीं जाता है। राइट। तो इट्स अ कॉमन फिनोमिना। क्रिएशन इज इजी। हम कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी संकल्प जब स्टार्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उस पर मेडिटेट करना, उस पर सोचना और स्टार्टिंग एक्शंस लेना, इट लुक्स वेरी फैसिनेटिंग, राइट। बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे हम बहुत सारे संकल्प लेते हैं। जल्दी उठेंगे सुबह। आई रिमेम्बर, मुझे लेट उठने की बड़ी आदत थी बचपन में। और एग्जाम टाइम में भी मैं 7-8 बजे उठा करता था। तो एक दिन मैंने सोचा कि चलो हम 5 बजे उठेंगे। तो अगले दिन 5 बजे उठ गए। और इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, फिर भी जैसे तैसे करके मुंह धो करके पढ़ाई करने बैठ गए। जब बैठ गए, थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई, उसके बाद बहुत नींद आने लगी, लेकिन फिर भी आई वाज फोर्सिंग फोर्सिंग, नहीं पढ़ाई करेंगे, संकल्प लिया है, संकल्प लिया है। और उसके अगले दिन बुखार आ गया। उसके बाद से फिर कभी मॉर्निंग में उठने का ट्राई नहीं किया। बहुत सालों बाद जब भक्ति जीवन में आए, तब बेस में आकर के भक्तों के संग में धीरे धीरे मॉर्निंग में उठने लगे, राइट। अदरवाइज दिस हैबिट वाज वेरी हार्ड टू ब्रेक। सुबह जल्दी उठना है। या फिर कुछ कुछ लोग अपने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए संकल्प लेते हैं कि नहीं प्रभु जी, बस अब से मैं कभी भी क्रोध नहीं करूंगा, कभी भी क्रोध नहीं करूंगा। फिर अगले ही क्षण कुछ होता है और कोई व्यक्ति आकर के कुछ बोल देता है, या फिर किसी घर वाले ने कुछ बोल दिया और इमीडिएटली हम गुस्सा हो जाते हैं। और हम गुस्सा हो गए, इस गुस्से के ऊपर भी हमको गुस्सा आता है कि मैंने अभी संकल्प लिया था कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, और वापस गुस्सा हो गया, फिर हमको खुद पर ही गुस्सा आता है। तो संकल्प लेते हैं, संकल्प तोड़ते हैं, ये साइकिल अनगिनत बार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वन ऑफ द वेरी कॉमन संकल्प इज, लोग सोचते हैं ठीक है मैं स्वीट्स नहीं खाऊंगा, बहुत मिठाई होगी प्रो जी, और टू डू अब इससे ज्यादा मिठाई नहीं खाऊंगा, नो स्वीट्स। उसी समय कोई आएगा लेकर के, प्रभु जी ये लीजिए आइसक्रीम खाइए, प्रभु जी ये महाप्रसाद की रसमलाई, ये महाप्रसाद की रसमलाई खाइए, अरे प्रभु जी ये रसगुल्ला है, ये रबड़ी है। कोई ना कोई आएगा और फोर्स करने, प्रभु जी आपको खाना पड़ेगा, सिर्फ ये खा लीजिए, उसके बाद भले आप संकल्प कंटिन्यू कर लीजिए। तो हम भी सोचते हैं ठीक है चलो एक स्वीकार कर लेते हैं। सो एक स्वीकार करते करते इतने दिन निकल जाते हैं कि वो संकल्प के ऊपर अपहोल्ड करना, उसको कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल है, राइट। ऐसे ही कुछ भक्त लोग संकल्प लेते हैं कि प्रभु जी बस अब से हर रोज में बहुत ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करूंगा, आई चैंट वेरी अटेंटिवली। प्रयास करते हैं, उसके बाद ज्यादा ध्यान लगा देते हैं, आंखें बंद करके, आंखें खोलते ही नहीं है, पता पड़ा एक माला में 20 मिनट लग गए। तब समझ में आता है कि संकल्प जो है नींद में कन्वर्ट हो गया था। इस दुनिया से उठकर संकल्प जो है दूसरी दुनिया में चला गया था। दैट इज पावर ऑफ संकल्प, इट ट्रांसपोर्ट्स अस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड। तो एब्जॉर्प्शन के संकल्प भी लोग लेते हैं, चैंटिंग करना चाहते हैं, बट इट इज सम मैनी टाइम्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल, राइट। सो द रिसर्च सेज, ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति जो ओकेजन है जिन पर संकल्प लिए जाते हैं, दे आर न्यू ईयर, नए साल पे लोग संकल्प लेते हैं, राइट। बर्थडेज, पीपल टेक संकल्प ऑन बर्थडेज।
कुछ अगर लाइफ में फेलियर आ गया तो एग्जाम में मान लीजिए फेल हो गए, तब तो ऐसा बुरा लगता है, नहीं बस अब से मैं इतना पढ़ूंगा कि रैंक ला करके दिखाऊंगा। वो होता नहीं है कभी। ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन रैंक तो नहीं आएगी। So after failures, people feel to take some sankalpa, right? After setbacks, people feel to take some sankalpa. कुछ इमोशनल इवेंट्स लाइफ में हो जाते हैं, मान लीजिए कोई गुजर गया तो किसी के ऊपर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति साल में लगभग 5 से 10 ऐसे बड़े रेजोल्यूशंस लेता है, कॉन्शियस रेजोल्यूशंस या फिर संकल्प जिसको कहते हैं। और पूरे जीवन में लगभग 500 से 600 के आसपास ऐसे बड़े बड़े संकल्प या रेजोल्यूशंस एक व्यक्ति लेता है। लेकिन आप जानते हैं इनमें से कितने परसेंट रिजोल्यूशन सक्सेसफुल होते हैं? एनी गेसेस? स्टडी सेज 10%। 12%। ठीक है, स्टडी सेज 80% रिजोल्यूशन फेल विद इन 6 वीक्स। सिर्फ 6 हफ्तों में ही 80% से ज्यादा रिजोल्यूशन संकल्प हमारे वो फेल हो जाते हैं। और बचे हुए 20% में से लगभग 12 से 15% रिजोल्यूशन जो है ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक चलते हैं। वो 1 साल के अंदर फेल हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। और बचे हुए लगभग 3 से 5% रिजोल्यूशन ही हैं जो पूरे जीवन भर चल सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म हैबिट में कन्वर्ट होते हैं, राइट? इसलिए संकल्प लेना बड़ा आसान है, लेकिन संकल्प को फुलफिल करना, पूरे जीवन भर अडेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद जी हमको 4 नियम के बारे में बताते हैं कि इस्कॉन में हम सभी भक्तों को 4 नियम पालन करने चाहिए, राइट? उम्मीद है आपको याद होंगे 4 नियम। मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना एंड ऑल दैट। तो लेकिन फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं। जैसे एकादशी का जब समय आता है, अरे प्रभु जी हमें याद ही नहीं रहा, हम आज एकादशी में तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया प्रभु जी, पोहा खा लिया मैंने जलेबी के साथ, प्रभु जी अब क्या करें? ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। वी फॉरगेट अवर संकल्प। हमने हर एकादशी पालन करने का संकल्प लिया था, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। कभी कभी भक्त लोग संकल्प लेते हैं, चैंटिंग 16 माला भी भूल जाते हैं। अरे प्रभु जी मेरी 2 माला बची रह गई थी, मैं ध्यान ही नहीं दे पाया प्रभु जी, रात में मुझे नींद आ गई, अगले दिन मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि साक्षी माला पे 2 माला अभी भी बाकी है। प्रभु जी अब क्या करें प्रभु जी, बहुत बड़ी गलती होगी प्रभु जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है प्रभु जी। ऐसे भी चीजें आती हैं बिकॉज ऑफ निग्लेक्ट। समटाइम्स वी निग्लेक्ट, समटाइम्स वी आर केयरलेस, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए भी वो सारी चीजें होती हैं, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये संकल्प वास्तविकता में शब्द बहुत छोटा है, सरल है, हमें लगता है चलो कोई भी संकल्प ले लेंगे हम, लेकिन उसको फुलफिल कर पाना बड़ा मुश्किल है। सो व्हाट डज गीता से अबाउट इट, हम देखते हैं। भगवत गीता में भगवान 2 श्लोकों में इसका वर्णन करते हैं, 3 श्लोकों में करते हैं वास्तविकता में, हम 2 श्लोक इसमें से देखेंगे। 18वें अध्याय का 35वां नंबर श्लोक। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। भगवान कह रहे हैं कि that determination which cannot go beyond dreaming, fearfulness, lamentation, and moroseness and illusion, such unintelligent determination, O son of Pratha, is in the mode of darkness. तो भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन की। ये जो डिटर्मिनेशन है, ये संकल्प है, ये दृढ़ता, ये भी सत्य रज और तम तीनों गुणों में होती है। रजस सतस, रजस और तमस। तो तामसिक डिटर्मिनेशन की भगवान बात कर रहे हैं, वो क्या है? दैट डिटर्मिनेशन विच कैन नॉट गो बियॉन्ड ड्रीमिंग, वो सिर्फ सपनों में ही रहता है, सपनों की दुनिया में ही रहता है, राइट? एक बहुत अच्छी कहानी इसमें आते हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं उपदेश उपाख्यान में। बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, वो था कुम्हार, ही यूज्ड टू मेक पॉट्स, मिट्टी के घड़े बनाता था वो, राइट? तो बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब था अत्यधिक, लेकिन उसने बड़ी मेहनत से जैसे तैसे करके 2 घड़े बनाए, और उन 2 घड़ों को उसने बना करके अच्छे से सुखा करके फिर पका करके उसने रखा। और उसके मन में बहुत सेटिस्फेक्शन था, चलो मैंने 2 घड़े बनाए हैं। और रात को जाकर के बड़े चैन के साथ वो खाना खा करके अपनी चारपाई खटिया पर जाकर के लेटता है और सोचता है, रात में उसको सपना आता है क्या, कि अभी ये 2 घड़े हैं, कल मैं जाऊंगा मार्केट में, इन 2 घड़ों को बेचूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, उस पैसे से, उस प्रॉफिट से मैं और घड़े बनाऊंगा, तो कल मेरे पास 8-10 घड़े हो जाएंगे। तो 8-10 घड़े जाकर के मैं परसों मार्केट में बेचूंगा, वहां से कुछ प्रॉफिट अर्न करूंगा, पैसा आएगा, उससे और घड़े बनाऊंगा, तो ऐसे करके मेरे पास 50-60 घड़े हो जाएंगे।
फिर धीरे धीरे करके मेरे पास हजारों घड़े हो जाएंगे और मेरा प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। फिर धीरे धीरे करके मैं एक घर खरीदूंगा, घर में सामान रखूंगा, फिर ऐसे करके मैं बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। फिर मैं शादी करूंगा, शादी करूंगा तो मेरे घर में मेरी वाइफ आएगी और उसके ऊपर मैं आदेश चलाऊंगा, ए जाओ जा करके खाना लेकर के आओ, गर्म खाना लेकर के आओ, ए जाओ जा करके पानी लेकर के आओ। और कभी अगर उसने नहीं सुना तो उसको ऐसी लात मारूंगा, ऐसी लात मारूंगा, और वो लात मारता है, सपने में लात चला देता है, और जो दो घड़े थे उन दो घड़ों में लात लग जाती है और वो दो घड़े भी टूट जाते हैं। सो दैट इज डे ड्रीमिंग। तो वो जो सोच रहा था कि दो घड़ों से प्रॉफिट कमाएगा, वो दो घड़े भी टूट जाते हैं एंड ही इज बेरिफ्ड। आपको आवाज आ रही थी क्या? कहाँ तक सुना था? नहीं प्रभु जी, ऐसी लात मारूंगा कि हाँ, ऐसी लात। तो ऐसी लात मारूंगा, ऐसी लात मारूंगा, और उस सपने में लात चलाता है, और वो जो दो घड़े थे उन दो घड़ों पे लात लगती है और वो भी टूट के गिर जाते हैं, राइट। तो उसकी उम्मीद जो थी कि इन दो घड़ों से वो धीरे धीरे प्रॉफिट कमाएगा, वो दो घड़े भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि डिटर्मिनेशन विच कैन नॉट गो बियॉन्ड ड्रीमिंग, वो सपने से ऊपर ही नहीं जा पाता, राइट। दूसरा, एक आपने उदाहरण सुना होगा, बंदरों की एकादशी। कपिल मुनि भी बहुत स्टोरी कोट करते हैं हमारी वाली, कि एक बार बहुत सारे बंदर थे, उन्होंने भागवत कथा में एकादशी का महात्म्य सुन लिया कि एकादशी पालन करने का कितना बेनिफिट है। तो उन सब ने मिलकर के निर्णय किया, चलो हम भी एकादशी रखेंगे, और वो सब एकादशी रखने के लिए बैठ गए। तो अब एकादशी मतलब वास्तविकता में निर्जल एकादशी होती है, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। तब उन्होंने सोचा कि चलो हम ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, वी विल ऑब्जर्व एकादशी। एकादशी करने बैठ गए, सब पेड़ के ऊपर बैठ गए और एक दूसरे को देख रहे हैं। अब उस समय तो चैंटिंग वेंटिंग उनको पता नहीं, बेचारे इस्कॉन के भक्तों के कांटेक्ट में नहीं आए होंगे, नहीं तो चैंटिंग करते थे। तो वो बैठ गए पेड़ के ऊपर, एक दूसरे को देख रहे हैं। देखते देखते थोड़ा समय निकल गया। फिर किसी ने बोला, मैंने सुना है कि एकादशी के अगले दिन व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि दिन भर से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो शरीर में शक्ति कम हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो हमारा खाना इकट्ठा करते हैं, पेड़ों पर छलांग लगा लगा करके जाते हैं और वहां से फलों को तोड़ तोड़ करके हम खाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल हमारे पास इतनी शक्ति ही ना बचे कि हम पेड़ों पर छलांग लगाएं और फल तोड़ करके खाएं? एम आई क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? आवाज। नीचे ऐसा एक। आई होप इट शुड इम्प्रूव नाउ। कभी भी अटके तो आप लोग बता देना, है ना। तो वो सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी एकादशी जो है वो हो ना पाए और हमने इतनी शक्ति ना बचे कि हम पेड़ पर चढ़ करके हमारे फल तोड़ पाए। तो क्या करें, क्या करें? तो किसी ने सजेशन दिया कि हम एक काम करते हैं, हम फल जो तोड़ करके हमारे पास में ही रख लेते हैं, तो हमें कल इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि अलग अलग पेड़ों में छलांग लगाओ और वहां से फल तोड़ करके लेकर के आओ। तो किसी को लगा बहुत अच्छा आइडिया है, अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। तो फल तोड़ करके लेकर के आ गए, जिस पेड़ पर बैठे थे वहां पर ला करके सारे फल रख लिए उन्होंने। और फिर फल पास में रखे हैं, लोग बैठे हैं। फिर थोड़ी देर में किसी दूसरे बंदर का दिमाग चला, वो बोलता है, अरे हम एक दिन कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, हमारी शक्ति इतनी कम ना हो जाए कि हम फल उठा करके चबा भी ना पाए। अच्छा, तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, फल को उठा लेते हैं और चबा करके मुंह में रख लेते हैं, राइट। जब मुंह में रख लेंगे और अगले दिन जैसे पारण का समय होगा तब उसको खा लेंगे, अंदर डाल देंगे। अच्छा, ये भी अच्छा आइडिया है, सही बात है। तो ठीक है, सब लोग फल उठाते हैं और चबा चबा के मुंह में रख लेते हैं। अब मुंह भर जाते हैं सबके। और फिर थोड़ी देर बाद तीसरा व्यक्ति बोलता है कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे फल निगलने की भी शक्ति ना बचे, अब चबा के मुंह में रख ही लिया है तो अंदर भी निगल ही लो। तो अरे हाँ, ये भी सही बात है। तो फिर सब के सब फल अंदर खा लेते हैं, अंदर निकल लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मंकीज डिटर्मिनेशन।
ये जो डिटर्मिनेशन है ये वास्तविकता में मूर्खता वाला डिटर्मिनेशन है। तो वही चीज भगवान यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं कि सपने से परे जा ही नहीं पाता, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड डीमिंग स्ट्रेट। सो वो डिटर्मिनेशन, वो मेधा या फिर कहना चाहिए दृढ़ता, वो कौन सी है? तामसी। साथ में फियरफुलनेस। कभी कभी लोग ऐसे संकल्प ले लेते हैं जो बहुत ही भयानक होते हैं, बियॉन्ड प्रैक्टिकलिटी, इम्प्रैक्टिकल होते हैं। प्रोजी बस आज से मैं दिन में सिर्फ 2 घंटा सोऊंगा, रात में, सॉरी दिन में नहीं, रात में सिर्फ 2 घंटा सोऊंगा, 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा सोऊंगा और एक टाइम खाऊंगा बस, और कुछ नहीं। अरे क्यों जंप करना चाहते हैं? वो गोस्वामी का स्तर था, वो लोग नेचुरली इस स्तर पर थे, हमारे लिए वो स्तर नहीं है, वी कैन नॉट डू दैट। तो बहुत ही भयंकर कभी कभी लोग संकल्प ले लेते हैं जो एकदम इम्प्रैक्टिकल है, जो सुनने में ही डर लग जाए, राइट। सो वो भी तामसी संकल्प है। और विशेषकर इसमें कुछ ऐसे संकल्प आते हैं तामसी जो भगवान यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो जगत में आतंक मचाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो उनके जो संकल्प हैं कि हमें इतने लोगों को खत्म करना है और हमें इतने लोगों को परेशान करना है, तो सच काइंड ऑफ संकल्प, ये तामसिक संकल्प हैं जो लोगों के मन में डर पैदा करते हैं। कुछ ऐसे संकल्प होते हैं जो बाद में लेमेंटेशन, लेमेंटेशन मतलब हमें शोक पैदा करवाते हैं, विच वी आर नॉट एबल टू फॉलो। तो ऐसे भगवान कैटेगरी बताते हैं, फियरफुलनेस, लेमेंटेशन, लेमेंटेशन मतलब शोक, मॉरोसनेस, मॉरोसनेस मतलब व्यक्ति दुखी हो जाता है पूरी तरीके से, तो वैसे भी संकल्प लोग लेते हैं। एंड इल्यूजन, इल्यूजन मतलब मोह, मोह में आकर के संकल्प, मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी मोहित हो जाता है, राइट। कोई लड़का किसी लड़की पर मोहित हो गया, तो वो संकल्प लेता है, ठीक है बस अब तो 1 महीने में इसको भगा के लेकर के जाना है, राइट। दैट इज संकल्प, और करता भी है वो। सो दिस इज बिकॉज ऑफ इल्यूजन, राइट। इससे फियरफुलनेस भी आएगी और इससे लैमेंटेशन भी आएगा, बाद में ये पछतावा इसको होगा, लेकिन इल्यूजन। सो ये जो संकल्प है, ये किस किस प्रकार के संकल्प है? ये तामसिक संकल्प है। सो मोस्टली ड्रीमिंग, राइट। किस किस को याद करिए और किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, कंबल ढक के सोइए। भक्त लोग कभी कभी प्रयास करते हैं मॉर्निंग में उठेंगे, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा पहुंची, क्या करें, एकदम कंबल में जाते हैं तो बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। पानी की बाल्टी के सामने 10 मिनट तो पहले सोचते हैं कि इससे स्नान करूं कि आचमन करूं। इतना ठंडा पानी है। so so dreaming and dreaming, such kind of sankalpas actually do not sustain, वो उस प्रकार के संकल्प लेकर के फायदा नहीं है। लेकिन इसके विपरीत 33वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्याभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। कहते हैं, ओ सन ऑफ प्रथा, दैट डिटर्मिनेशन which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice, and which thus controls the activities of the mind, life, and senses, is determination in the mode of goodness, right? तो वो दृढ़ता जो अनब्रेकेबल है, जो कभी टूटती नहीं है, अव्यभिचारिण्य, जो कभी टूटती नहीं है, and which controls, sorry, which is sustained by steadfastness by yoga practice, योग के माध्यम से वो उसका पालन, उसका निर्वाह किया जाता है, इसलिए कभी टूटती नहीं है। साथ ही व्यक्ति के मन, प्राण और इंद्रियों को वो नियंत्रण में रखती है। इस प्रकार का जो डिटर्मिनेशन है, धृति है, वो क्या है? सात्विकी, वो है सत्वगुण में आने वाली। इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति के माध्यम से इट बिकम्स वेरी इजी, कितना आसान हो जाता है मन को नियंत्रित करना। भक्त लोग, हम जब बोलते हैं चाय छोड़ने का, तो पहले लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, संभव ही नहीं, चाय छोड़ ही नहीं सकते। अगर हम चाय नहीं पिए सुबह सुबह तो इतना हेडेक होने लग जाता है कि बता नहीं सकते। और कुछ लोग तो बोलते, प्रभु जी हमारा प्रेशर ही चाय पीने के बाद बनता है, बिना चाय पिए तो हमारा मॉर्निंग में प्रेशर ही नहीं बनता है। तो लोग चाय छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन उनको बोला जाता है ठीक है आप हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। धीरे धीरे हरे कृष्ण मंत्र जप करते 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 लोगों के अंदर इतना साहस आ जाता है, इतना बल आ जाता है, जो चाय भी छोड़ देंगे, कॉफी भी छोड़ देंगे, प्याज लहसुन भी छोड़ देंगे, 4 नियम पालन करने लग जाएंगे, मांस मदिरा सब कुछ छोड़ देंगे। यहाँ तक कि ऐसे लोग श्रील प्रभुपाद अपने जीवन से दिखाते हैं कि हिप्पीस लोग, विदेशी लोग जिन्होंने जीवन में कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, वो भी भक्ति के अभ्यास के माध्यम से इतने बड़े बड़े संकल्प लेते हैं और निभाते हैं, राइट। तो इस प्रकार के संकल्प कौन से हैं? ये होते हैं सात्विकी। भक्ति के संकल्प तो हालांकि शुद्ध भक्ति के हैं, सत्वगुण से भी ऊपर हैं,
लेकिन भक्ति को ऐड करने से हमारी संकल्प शक्ति, धारण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए धृत्या यया धार्यते है मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। तो ये धारण करना, ये धारण करने की शक्ति आती है भक्ति के माध्यम से, राइट। अदरवाइज देखिए, एक बहुत ग्रॉस एग्जांपल भी है। जब एक युवा युवती धीरे धीरे बड़े होते हैं, एज होते हैं, टीन एज में आते हैं, उनके हार्मोन्स डेवलप होते हैं ना, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू होल्ड देयर ब्रह्मचर्य। अपना ब्रह्मचर्य धारण करने में उनको कठिनाई आती है। लेकिन उस उम्र में भी अगर कोई भक्ति में आ जाए, भक्ति में प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, तो उसकी धारण शक्ति ब्रह्मचर्य के माध्यम से बढ़ जाती है। धारण शक्ति, स्मरण शक्ति, मनन शक्ति, स्मृति शक्ति, ये सारी शक्तियां, विचार शक्ति, ये सारी शक्तियां ब्रह्मचर्य के माध्यम से बढ़ती हैं। जो व्यक्ति अपना ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाता, ये सारी शक्तियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं, राइट। सो डिटर्मिनेशन हैज डायरेक्ट लिंक विद फॉलोइंग ब्रह्मचर्य। इसलिए आप देखेंगे ब्रह्मचारी भक्त लोग, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, उनके दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे लुक्स वेरी एफल्जेंट ऑल्सो। जो भक्त लोग, से ब्रह्मचारी नहीं, जो भी भक्त लोग भले गृहस्थ भी हैं, दे आर फॉलोइंग द गृहस्थ, द भक्ति प्रोसेस वेरी नाइसली। आप देखेंगे उनके शरीर में एक अलग से तेज दिखता है, वो बहुत मेहनत करते हैं, और धीरे धीरे शरीर की डिमांड्स कम होती जाती है। इसलिए सोना खाना धीरे धीरे अपने आप कम होता जाता है। डिपेंडेंसी ऑन द बॉडी ग्रेजुअली रिड्यूसेस। व्हाई? बिकॉज वो शक्ति आती है भगवान से कनेक्ट होने से और ब्रह्मचर्य धारण करने से। तो धारण शक्ति, स्मरण शक्ति अपने आप धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। इसलिए संकल्प होल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना सीखें। माइंड, लाइफ एंड सेंसेस, कृष्ण इज राइटिंग 3 थिंग्स। भगवान 3 चीजें बता रहे हैं, मन, प्राण और इंद्रिया। इन तीनों के ऊपर जब हम नियंत्रण करना सीखेंगे, तब जाके जो हमारा डिटर्मिनेशन है वो मोड ऑफ गुडनेस में आएगा, वो सतोगुण में आएगा। उस मोड ऑफ गुडनेस के साथ जब हम कोई संकल्प लेंगे, तो संकल्प भी सही दिशा में होंगे, साथ में संकल्प को धारण करने की शक्ति भी हमको मिलेगी, राइट। एक बहुत सुंदर इसमें उदाहरण आता है, आपको दिखाएंगे। ये है देखा हो आपने, महाराष्ट्र में एक बहुत ही अच्छे संत हुए थे जिनका नाम था संत एकनाथ, राइट। तो वो काफी वरिष्ठ थे और काफी फेमस भी थे, लेकिन कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि एक व्यक्ति जो किसी दूसरे फेथ का था, या तो कोई जुआरी था या फिर किस प्रकार का, वो इनसे बड़ी ईर्ष्या करता था। तो पैठान नाम के शहर में गोदावरी नदी के तट पर ये रहते थे, और इनका शेड्यूल था कि रोजाना ये नदी में स्नान करके ही अपना दैनिक पूजा पाठ वगैरह चालू करते थे। एवरी डे वो रोजाना नदी में स्नान करके फिर जाकर के शुद्ध होकर के आचमन करके भगवान की सेवा पूजा चालू करते थे। तो ऐसे ही एक दिन वो नदी में स्नान करने गए, और एक व्यक्ति आता है, और आकर के जैसे ही स्नान करके बाहर आते हैं, ये उनके ऊपर थूक देता है। थूक देता है तो ऑफ कोर्स ये व्यक्ति अशुचि, अशुद्ध हो जाते हैं। अब इस परिस्थिति में मान लीजिए हम अपने आप को बिठाएं कि हम स्नान करके आए, भगवान की सेवा पूजा करने वाले हैं, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर थूक दे, कितना बुरा लगेगा, राइट। लेकिन ये एकनाथ महाराज उसको कुछ कहते नहीं हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते, गुस्सा भी नहीं होते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। वो चुपचाप बहुत ही शांत स्वभाव में अपने आप को संभाल करके, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, तो चुपचाप जाते हैं, दोबारा स्नान करके आते हैं, सवस्त्र जाते हैं और दोबारा स्नान करके आते हैं, राइट। तो कुछ लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महाराज ने, देखो उसने थूक दिया लेकिन इसने जवाब नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं, ना नाराज हुए ना कुछ पूछा, चुपचाप गए स्नान करके आ गए। तो जब आते हैं दूसरी बार निकल करके, तो वो व्यक्ति दोबारा थूक देता है, सेकंड टाइम, राइट। और इस बार भी सेम सीन दोबारा रिपीट होता है कि एकनाथ महाराज बिना कुछ बोले, बिना क्रोधित हुए, बिना नाराज हुए फिर जाते हैं, और फिर जाकर के दोबारा स्नान करके आते हैं। तीसरी बार, सॉरी, तीसरी बार स्नान करके आते हैं। फिर तीसरी बार स्नान करके आते हैं, तो ये व्यक्ति फिर थूक देता है, फिर तीसरी बार फिर थूक देता है। तो इस प्रकार ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और ऐसा वर्णन आता है, इट्स अ प्रैक्टिकल केस, कि लगभग कोई कहता है 100 बार थूका और कोई कहता है 108 बार थूका। तो 108 बार ये जाकर के स्नान करके आते हैं। सुबह से लेकर के शाम हो जाती है, वो व्यक्ति थूकता रहता है और ये सिर्फ स्नान करते रहते हैं।
बिना कुछ बोले, बिना कुछ नाराज हुए, बिना क्रोधित हुए। सोचिए कितनी महानता है। सो वो व्यक्ति जो है, वो बाद में शाम होते होते इतना थक जाता है, जो थूकने वाला व्यक्ति वो थक जाता है, उसके मुंह में दर्द होने लगता है। और जब फाइनली शाम को 108वीं बार स्नान करके वो आते हैं, तो वो व्यक्ति इन महाराज के चरणों में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। तो और इतना शर्मसार वो व्यक्ति होता है जिसकी तुलना नहीं। राइट। तब एकनाथ महाराज उसको उठाते हैं और बोलते हैं कि देखो, तुम्हारी गलती नहीं है, वास्तविकता मैं तुम्हारे लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई? लोग देखते हैं, बड़ा सीन जमा हो जाता है कि सुबह से शाम तक स्नान ही कर रहे हैं, ये सीन चल रहा है, और ये बोलते हैं कि मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद क्यों देना चाहता हूँ? कि मेरे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गोदावरी नदी में 108 बार एक दिन में ही स्नान किया हो। लेकिन आपकी कृपा से मुझे ये पुण्य फल मिला है कि एक दिन में 108 बार स्नान करने का मुझे मौका मिला है। राइट। कितना कितना बड़ा ये पुण्य है मेरे लिए, और कितना बड़ा ये पल है मेरे लिए कि ऐसा पल शायद पहले कभी भी नहीं आया और बाद में भी कभी नहीं आएगा। राइट। तो जबकि उनका शरीर पूरी तरीके से थक चुका था, हो सकता है शरीर में बीमारी भी लगे, हाँ इतनी बार अगर कोई नहाएगा तो डेफिनेटली बुखार वगैरह होगा, लेकिन मन कितना शांत है। राइट। संकल्प शक्ति कितनी ज्यादा है, डिटर्मिनेशन कितना हाई है। शारीरिक रूप से वीक नहीं थे, एकनाथ महाराज शारीरिक रूप से कमजोर नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी के क्रोध के आवेश में आकर वो अपने गुणों को खोना नहीं चाहते थे। किसी के क्रोध के आवेश में आकर वो अपनी चेतना को कलुषित नहीं करना चाहते थे। किसी के क्रोध के आवेश में या फिर किसी की मूर्खतापूर्ण आचरण के कारण वो अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी भक्ति को कमजोर नहीं करना चाहते थे। तो ये संकल्प की शक्ति होती है। राइट। प्राय जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हम बहुत शांति से, प्रेम से भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए कभी कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई कुछ कर देता है जिससे हम उत्तेजित हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, और फिर हम ऐसा कुछ बोल देते हैं, बाद में हमें कुछ खुद ही पछतावा होता है, अरे हमने ऐसा क्यों बोल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा डिटर्मिनेशन बहुत वीक है। जो संकल्प हम लिए हैं कि नहीं, भक्ति में आने के बाद नहीं प्रभु जी, हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, शांत भाव से सबकी सेवा करेंगे, क्रोध कभी नहीं करेंगे, इस संकल्प को होल्ड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए हमें डिटर्मिनेशन चाहिए। वो डिटर्मिनेशन वीक हो जाता है। राइट। तो ये हमें सीखना चाहिए कैसे हम इन चीजों को, अ, कैसे हम हमारी संकल्प शक्ति, दृढ़ शक्ति और इसको और मजबूत करें, दृढ़ करें। राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सॉल्यूशन पार्ट पे अगर आएंगे तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है ऑफ कि चेस जो गेम है वो कैसे आया। सो वर्णन आता है कि गुप्त साम्राज्य के समय, जब गुप्ता एम्पायर था भारत में, उस समय की बात है। गुप्त साम्राज्य के समय, पहले वास्तविकता में चेस जो है विदेशी गेम नहीं है, ये शतरंज भारतीय गेम ही है। उस समय इसका नाम था चतुरांग। शतरंज को चतुरांग कहते थे, आया कैसे वो भी बताऊंगा। पर वो चतुरांग अपभ्रंश होकर के शतरंज बन गया। चतुर का शत हो गया, क्योंकि बोलने में चतुर और शत धीरे धीरे हो जाता है अपभ्रंश, और अंग का वो हो गया शतरंज, रंग का रंज हो गया वो, तो चतुरांग का शतरंज हो गया वो। तो चतुरांग मतलब 4x4, जिसके चार अंग हैं, चार दिशाएं हैं, लाइक दैट। आप लोगों ने कभी अष्टपाद खेला होगा, है ना? जो 8 कोने वाला गेम होता था, ऐसा भी गेम चलते थे। तो हुआ ये था कि अ, एक व्यक्ति, इसने बड़े दिमाग से एक ये गेम बनाया था शतरंज का, और उस समय गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे उनके पास से लेकर के आया उनको भेंट करने के लिए कि महाराज, आपके लिए बहुत ही सुंदर एक खेल मैंने बनाया है, आप अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके इसको खेल सकते हैं। और इसलिए बनाया भी उसको इस प्रकार से था कि ये राजा है, ये वजीर है, ये प्यादे हैं, ये घोड़ा है, और ये हाथी है। इस प्रकार से उसने गेम पूरा डिजाइन किया था, ताकि राजाओं के लिए गेम हुआ करता था। वो अपने चक्रव्यूह और साम्राज्य, अपनी बुद्धि कैसे तीक्ष्ण करें, उस विषय में था गेम। तो उसने पूरे रूल्स उसको बताए, सारी गोटियां या फिर बाजियां जो उसने बनाई थी, वो सब डिटेल में एक्सप्लेन किया, रूल्स एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे खेल सकते हैं। और जैसे ही राजा ने सुना,
तो बहुत खुश हुआ, बोले ये तो बहुत अच्छा गेम है, और इससे हमारा मनोरंजन भी होगा, मनोरंजन के साथ में हमको सीखने को भी मिलेगा, हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी। सो राजा इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इनको कुछ इनाम देने का सोचा। उन्होंने 2 बार ताली बजाई और अपने मंत्रियों को बुलाया कि इनको कुछ इनाम दिया जाए। क्या इनाम देंगे? बोला मांगो, तुम जो मांगना चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, अगर किसी ने शतरंज का गेम बनाया है तो आप सोच सकते हैं वो तो साधारण व्यक्ति नहीं होगा। तो वो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, बोले कि महाराज मुझे कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? बोले बस मुझे कुछ दाने चाहिए चावल के। ये क्या बात है, कुछ दाने? ठीक है मांगो, कितने दाने चाहिए चावल के? बोले मुझे चावल के दाने चाहिए, आप इस प्रकार से दीजिए कि मान लीजिए शतरंज के एक एक चतुरांग में, मतलब स्क्वायर में, पहले में 2 चावल के दाने हो, दूसरे में 4 चावल के दाने हो, तीसरे में 8 चावल के दाने हो, चौथे में 16 चावल के दाने हो, पांचवे में 32 चावल के दाने हो। राइट? सो बेसिकली इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ना। तो इस प्रकार से आप बस ये मेरा पूरा गेम ही कंप्लीट कर दीजिए, इसमें जितने चतुरांग हैं उसके हिसाब से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ाते बढ़ाते मुझे आप इसके चावल के दाने दे दीजिए। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। राजा बोलते हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पास ही में राजा के मंत्री बैठे थे, उनको जब समझ में आई इसकी ट्रिक, बोलते हैं अरे महाराज रुकिए रुकिए रुकिए, विष्णु विष्णु विष्णु, ये तो गड़बड़ हो गई, अब इनको प्रॉमिस मत करना नहीं तो बलि महाराज और वामन देव वाला केस हो जाएगा। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले वामन देव ने मांगे थे 3 पग भूमि, और बाघ में इतने बड़े बड़े पग कर लिए कि पूरी दुनिया ही उन्होंने 2 पगों में नाप ली, तीसरा पद कहाँ रखेंगे? बोले अच्छा ऐसा क्यों? बोले ये जिस गणना से मांग रहे हैं ना, उस गणना से आते आते जब 64 चतुरांग आएगा, 64 स्क्वायर आएगा, 64th स्क्वायर, तब हमको देने पड़ेंगे इतने चावल, 18 और 18 के बाद 18 जीरो, लगभग उतने चावल हो जाएंगे। सो इतने सारे चावल तो हम हमारे जीवन में भी बना नहीं पाएंगे, तो इनको कहाँ से देंगे? तो बेसिकली पूरा राज्य आपको देना पड़ जाएगा। इसलिए डोंट प्रॉमिस दिस काइंड ऑफ गिफ्ट। तो राजा आश्चर्य में पड़ गया कि भैया किस प्रकार का राजा है, किस प्रकार का व्यक्ति है, इतनी बुद्धिमत्ता बात। ही बिकेम हैप्पी ऑल्सो बट एट द सेम टाइम फियरफुल ऑल्सो। यू सी, देयर इज अ ग्रेट लेसन बिहाइंड इट। इसके पीछे एक बहुत अच्छी शिक्षा है। शिक्षा क्या है? देखिए, अगर सीधा राजा से मांग लिया जाए कि मुझे इतने चावल दे दीजिए जो आपके राज्य में कोई बना भी नहीं सकता, बेसिकली आपका सारा राज्य मुझे दे दीजिए, तो राजा उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे। राइट? लेकिन उसने बुद्धिमानी क्या करी कि आप पहले बार 2 चावल के दाने दीजिए, फिर 4 दीजिए, फिर 8 दीजिए, फिर 16, एंड दिस वे कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो मीनिंग इज कि यहाँ पर वर्णन आता है पावर ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस, कि हम छोटे छोटे परिवर्तन जब लें, और वो भी क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में। अगर हम कुछ संकल्प लेना चाहते हैं तो पहली बार में बहुत बड़ा संकल्प नहीं लेना चाहिए, पहली बार में वैसा संकल्प लेना चाहिए जो छोटा हो। टेक बेबी स्टेप्स, इंग्लिश में कहते हैं, छोटे छोटे कदम चलिए। बहुत बड़ा संकल्प एक साथ ले लेंगे तो हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेक स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए। ऐसा संकल्प जो याद रखना भी आसान हो, जो हमको लगे हाँ ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, इट्स वेरी इजी फॉर मी, मैं इसको कर सकता हूँ, तो बड़ी आसानी से वो फुलफिल हो जाए। और जब आसानी से फुलफिल हो जाएगा, इट विल इंस्पायर अस कि ठीक है, मैं इसको रिपीट भी कर सकता हूँ, अगले दिन भी कर सकता हूँ, तीसरे दिन भी कर सकता हूँ। राइट? और ये भी प्रश्न पूछना चाहिए कि कभी कभी मान लीजिए जब बहुत कठिन समय मेरा आ गया, बहुत ज्यादा बिजी हो गया, तब ये संकल्प मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, तो वो भी देखना चाहिए। अगर लगता है हाँ उस कठिन समय में भी इस संकल्प को पूरा कर पाऊंगा, हाँ, तो फिर वो संकल्प जो है इट्स वेरी स्मॉल बट इंक्रीमेंटल, तो वैसा संकल्प सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। राइट? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी को हमने बुक रीडिंग के लिए इंस्पायर किया कि आपको प्रभु जी रोजाना शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने 1 घंटा लेक्चर दिया बुक रीडिंग के ऊपर, मैं आज से ही रोजाना 6 घंटा भगवत गीता पढ़ूंगा। इज इट पॉसिबल? ऐसा प्रैक्टिकल है? नहीं, पॉसिबल नहीं, 6 घंटा नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए टेक स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स। अभी ऐसा बोलो ठीक है प्रभु जी मैं आधा घंटा पढ़ सकता हूँ, आधे घंटे से स्टार्ट कीजिए। आधा घंटा भी पॉसिबल नहीं, कम से कम ठीक है 10 मिनट पढ़ूंगा प्रोजी, बट टेक सम संकल्प, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। ऐसी कोई चैंटिंग करना चाहता है तो वी डू नॉट एनकरेज कि आप पहले दिन से ही 16 माला पे आ जाइए। हम बोलते ठीक है स्टार्ट विद 1 राउंड, स्टार्ट विद 2 राउंड्स, 2 माला से स्टार्ट कीजिए, 4 से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाइए। राइट?
सो स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस आर इंपॉर्टेंट, और ये स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस ही हैं जो धीरे धीरे करके बड़े चेंजेस क्रिएट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है कि कैसे दूध से दही बनता है। देखिए, दूध को पहला उसमें है एडॉप्ट द राइट कल्चर। जब दूध को लिया जाता है तब उसमें जामन मिलाया जाता है, राइट। ये जामन क्या है? इट्स लाइक अ स्मॉल संकल्पा। हम उसको मिलाते हैं, फिर थोड़ा समय लगता है, फिर दूध धीरे 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 करके रात भर के समय में दही में जमता है, राइट। और उसके बाद स्टेप आता है, अगर हमको इसको आगे बढ़ाना है, दही से आगे बढ़ाना है, मक्खन बनाना है, या फिर मक्खन के बाद धीरे धीरे हमको उसको घी में कन्वर्ट करना है, देन कम्स बिगिन द हार्ड वर्क। तब उस दही को हमको मथना पड़ेगा। दही बन गया, वहां पे भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू और बढ़ाना है, फायदा और बढ़ाना है, तो उसको माखन बनाइए। माखन बनाने के लिए उसको चर्निंग करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा। मथने में मेहनत लगती है, राइट। उसी प्रकार से पहला स्टेप तो ठीक है, वी टेक टेक स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप, लेकिन बाद में जब वो चीज सक्सेसफुली होने लग जाए, देन सेकंड स्टेप इज बिगिन द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, तब धीरे धीरे हमको मेहनत करना पड़ेगा। जब एक छोटे लेवल पे हम सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, फिर देन पुश योरसेल्फ, थोड़ा अपने आप को धक्का देना पड़ेगा, पुश एंड डू द हार्ड वर्क। सो जैसे मथने में हमको मेहनत लगती है, मथते 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 धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से मक्खन निकलने लगेगा, राइट। देन वी टेक दैट मक्खन। फिर तीसरा स्टेप आता है, फेस द हीट। फेस द हीट ऑफ चैलेंजेस, फेस द हीट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, फेस द हीट ऑफ डिफिकल्टीज, पुशिंग अवरसेल्व्स। थोड़ा सा तपन और वो जलन हमको महसूस करनी पड़ेगी अपने आप को कठिनाई से गुजारने के लिए। तब जब मक्खन में आग लगा करके धीरे धीरे घी बनाया जाता है, राइट। सो उस मक्खन को हीट दी जाती है। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। जिस चेतना के स्तर पे जो समस्या का सृष्टि हुई थी, उसी चेतना के स्तर से हम उसको समाधान नहीं कर सकते। वी नीड अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए ये डिफिकल्टी का फेज, ये हार्ड वर्क और ये हीट का फेज हमको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। बिना उसके धीरे धीरे प्रोग्रेस करना मुश्किल है। सो दैट इज थर्ड फेज, फेज द हीट। और तब जाकर के हीट करने के बाद धीरे धीरे उसमें से बनता है घी। सो दूध जो पहले बहुत मीठा स्वादिष्ट पतला हुआ करता था, वो बहुत गाढ़े घी में कन्वर्ट होता है, और घी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। घी इज वेरी कॉस्टली थिंग एंड वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो फॉर द हेल्थ। उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन को दूध से धीरे धीरे घी की तरह कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उसको उस चेंजेस से जाना पड़ेगा। पहला है अडॉप्ट द राइट कल्चर, स्मॉल स्टेप्स, देन बिगिन द हार्ड वर्क, एंड थर्ड इज फेस द हीट। तब जाकर के उसकी वैल्यू हम मान सकते हैं, हाँ, देन ही बिकम्स वैल्यूएबल। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, दिस इज एक्सपेक्टेड। अदरवाइज इसके बिना हम चेंजेस एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं कर सकते, राइट। इसलिए इस प्रोसेस में हो सकता है कभी कभी फेलियर्स भी आएंगे। अगर फेलियर्स आते हैं तो उससे रुकना नहीं, उससे घबराना नहीं। देन वी नीड टू रिटर्न अगेन। कभी कभी संकल्प हमारा टूटता है, फेल हो जाता है, तो वापस वहीं पर आना चाहिए, राइट। इसलिए भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम, ततो ततो नियम यतद आत्मनियम वशम नयेत। अगर मन कभी हमारा भटक करके चला जाता है इधर उधर, तब उसको नियंत्रण करके वापस वश में लाना चाहिए। दैट इज द प्रैक्टिस। इस प्रकार का अभ्यास भगवान कहते हैं कि अभ्यास है ना तो कौनते वैराग्य चाहिए, राइट, छठे अध्याय में आता है। तो ये अभ्यास है, मन भटकेगा लेकिन उसको पकड़ पकड़ के लेकर के आना है, फिर लगाना है, फिर लगाना है। हमने संकल्प तो ले लिया, हम चैंटिंग करना चाहते हैं ध्यानपूर्वक, लेकिन मन भटकेगा, दैट्स अ काइंड ऑफ फेलियर। लेकिन वहां पर निराश नहीं होना है, निरुत्साहित नहीं होना है, फिर पकड़ के लेकर के आना है। सो इट इज अ कॉन्स्टेंट फाइटिंग। ये फाइटिंग है, ये स्ट्रगल है, टग ऑफ वॉर है, रस्सा खींची चल रही है हमारे मन के बीच में और हमारे इसमें। और ये रस्सा खींची करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। एंड देन कृष्ण से इस अभ्यास है ना तो कौनते है वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास, दिस प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो even if I break my sankalpa, we should take another sankalp। अगर कभी संकल्प टूटता भी है तो इमीडिएटली मुझे वापस उसको रीइंस्टेट करना है, राइट। वापस उस संकल्प में आना है। तो भक्तों के जीवन में कभी कभी होता है, प्रभु जी ओ सॉरी प्रभु जी, आज मेरी 16 माला नहीं हो पाई, आज 14 माला ही हो पाई। कोई दिक्कत नहीं, आप फिर 16 माला करना स्टार्ट कीजिए, राइट। कभी अगर छूट रही है बिफोर इनिशिएशन, आप फिर 16 माला करना स्टार्ट कीजिए। अब तो प्रभु जी मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं तो
पतित हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं 16 माला नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बची हुई माला भी क्या करूँ, छोड़ ही देता हूँ, मुझसे तो भक्ति होगी नहीं। नहीं, इस स्टेट में नहीं जाना चाहिए। इतना इतना ना गिरिए कि हम सारी माला करना ही छोड़ दें। राइट? या फिर कभी बुक रीडिंग नहीं हो रही, जैसे भक्त लोग को हम बोलते हैं साधना चार्ट भेजो, तो भक्त लोग जब साधना होती है तो बढ़िया भेजते हैं, जिस दिन नहीं उठ पाते हैं तो उस दिन नहीं भेजते हैं, प्रभु जी ओ सॉरी प्रभु जी, मैं उठ नहीं पाया पर इसलिए मैं भेजा नहीं। और फिर वो साइकिल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, आज नहीं उठे, आज नहीं भेजा, कल भी नहीं उठेंगे, कल भी नहीं भेजा, तीसरे दिन भी नहीं उठेंगे, तो पता पड़ा 1 महीने 2 महीने का गैप हो गया। फिर अचानक 2 महीने बाद साधना चार्ट आता है, प्रभु जी क्या हुआ, 2 महीने कहाँ था साधना चार्ट? सॉरी प्रभु जी, मैं 2 महीने उठ ही नहीं पाया प्रभु जी, इसलिए आपको भेजा नहीं। नो, इट्स रॉन्ग। एवरी डे, भले अगर फेल भी हो रहे हैं, मान लीजिए 4 की जगह 5 बजे भी उठे, इट्स ओके, अगले दिन फिर 4 बजे उठने का प्रयास कीजिए। लेकिन साधना चार्ट जरूर भेजिए, 5 बजे उठे तो भी 5 बजे का ही लिख करके साधना चार्ट भेजिए। दिस अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी देयर। इसको और भी डिटेल में चर्चा करूंगा आगे, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट। कभी हम फेल होते हैं, सो वी शुड रीइंस्टेट अवर सेल्फ इनटू अवर संकल्प। संकल्प में हमको दोबारा पुनर्स्थित करना चाहिए अपने आप को। देन नेक्स्ट सॉल्यूशन इज पावर ऑफ एसोसिएशन। मतलब देखिए, संकल्प जो है, एक इमोशन जब हमारे मन में जब स्ट्रांग हो जाता है ना, वो इमोशन से अंदर से बहुत स्ट्रांग डिजायर उत्पन्न होती है कि आई विश टू टेक सम संकल्प। तो वो इमोशन हमको इंस्पायर करता है, एक किक देता है कि नहीं, डू समथिंग, पुश योरसेल्फ बियॉन्ड लिमिट्स, कर सकते हो, कम ऑन इंडिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ऐसे प्रकार के लोग स्लोगन गाते हैं। अरे प्रभु जी होगा मुझसे, बिल्कुल होगा, लेकिन अगले दिन फिर ढेर हो जाते हैं। जैसे जिम जाने वाली कहानी, एक दिन किया फिर दूसरे दिन ढेर हो गए। तो संकल्प जब इमोशन से रिलेटेड होता है तब उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन वही संकल्प जब किसी आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है, मतलब किसी व्यक्ति से रिलेटेड अगर हो जाए, तब उसके चांसेस सक्सेस होने के बढ़ जाते हैं। मीनिंग इज कि इमोशंस को स्टैंडर्ड मान करके अगर हम आगे बढ़ेंगे, देन चांसेस आर देयर वी मे फेल। लेकिन अगर कोई हमारा रोल मॉडल है, उस रोल मॉडल को देख करके हमको कॉन्स्टेंटली इंस्पिरेशन मिल रहा है, और उसके जैसा हम बनना चाहते हैं, वो जैसा कर रहा है हम वैसा कुछ करना चाहते हैं, देन चांसेस आर देयर कि वो संकल्प हमारा ज्यादा सस्टेन हो सकता है। राइट? इसलिए वी नीड टू शिफ्ट टू दी पर्सन, कि मुझे इस प्रकार का व्यक्ति बनना है, मुझे इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में चाहिए जिसको देख करके मैं कॉन्स्टेंटली इंस्पायर हो सकूं, विच आर कॉल्ड रोल मॉडल्स। देखिए, बाहर की दुनिया में क्या होता है कि बच्चों के अंदर रोल मॉडल्स होते हैं, लोग पूछते नहीं, कई बार स्कूल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओ सो हु इज योर रोल मॉडल? कोई बोलता है स्पाइडरमैन, कोई बोलता है बैटमैन, कोई बोलता है सुपरमैन। अरे दे आर फिक्टिशियस कैरेक्टर्स, ये कोई रोल मॉडल नहीं है। लेकिन किसी किसी के जीवन में बड़े खतरनाक रोल मॉडल्स भी होते हैं, किसी किसी के जीवन में अच्छे रोल मॉडल होते हैं। कोई बोलता है प्रधानमंत्री, कोई बोलता है मोदी जी मेरे रोल मॉडल हैं, कोई बोलते हैं किसी का नाम लेते हैं। लेकिन किसी किसी के बड़े खतरनाक रोल मॉडल होते हैं। जैसे आजकल की जनरेशन में वो लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस को अपना रोल मॉडल मानते हैं। आजकल की जनरेशन में वो लोग क्या क्या देखते हैं, वो रोडीज करके सीरियल आता है, या फिर पता नहीं कौन कौन से सीरियल आते हैं, बिग बॉस वगैरह। सो ऐसे लोग उनके रोल मॉडल हैं, जो सिगरेट पियेंगे, जो शराब पियेंगे, लड़की घुमाएंगे, बाइक तेजी पे चलाएंगे, और हर प्रकार के गलत कार्य करेंगे। तो बच्चे उनको देख देख के वैसे हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वो उनके अपने रोल मॉडल के एक्टिविटीज को कॉपी कर रहे हैं। एक बार मैं गया था एक कॉलेज में सेशन देने के लिए, तो एक लड़के को मैं जानता था। उस दिन मैं गया कुछ समय बाद, तो उस लड़के का सिर पे बहुत कम बाल थे, और यहाँ पर एक निशान था, ऐसा कट का निशान। मैं देख करके घबरा गया, मैंने कहा कि इसका एक्सीडेंट हो गया कि सिर खुल गया था, इतने सारे टाँके टाँके, मतलब ऐसा कट का निशान है। मैंने पूछा क्या हुआ, ये कैसा निशान है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ क्या? बोले नहीं प्रो जी, वो गजनी गजनी। मैंने कहा क्या गजनी? बोले वो प्रो जी मूवी आई है आमिर खान की गजनी, उसकी हेयर स्टाइल है ऐसी। मैंने कहा ये कौन सी हेयर स्टाइल है? तो कट लगा, ऐसा लग रहा है टाँके लगे हुए हैं आपको, 100 टाँके लगे हुए हैं यहाँ पे। बोलो ना प्रो, इट्स हेयर स्टाइल। तो उनको समझ में नहीं आता, बाबा उस मूवी में उसको यहाँ पर टाँके लगे थे तो वो नेचुरली उसके लिए हो गया, बट उनको लगा हेयर स्टाइल है तो कॉपी कर लेते हैं। ऐसे एक मूवी आई थी तेरे नाम, तो लोगों ने भी बड़े लंबे लंबे बाल रख लिए यहाँ पे आंखों तक, सलमान खान को कॉपी करने लग गए। राइट? सो इट इज बिकमिंग अ कल्चर। देखो, मूवी स्टार्स ने चालू किया जिम जाना, पूरी दुनिया जिम जा रही है आज। मूवी स्टार्स ने चालू किया ब्यूटी सैलून जाना, पूरी दुनिया ब्यूटी सैलून जा रही है आजकल। तो जो चीज जो उनके रोल मॉडल्स कॉपी करते हैं, फॉलोअर्स न चाहते हुए भी वो उनके दिमाग में बैठ जाता है, स्मृति में एक संस्कार की तरह, और उनकी संकल्प शक्ति उसी डायरेक्शन में जाती है। मुझे भी जिम जाना है,
मुझे भी बॉडी बनाना है, मुझे भी सुंदर दिखना है, मुझे भी स्टैंड अप कॉमेडियन करना है, दे फॉलो, वही गाने गाएंगे, वही डायलॉग्स बोलेंगे, उनके जैसा सारा आचरण उनके जैसे कॉपी करने लगते हैं, राइट। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट टू अ रोल मॉडल। तो हमारे संकल्प पॉजिटिव डायरेक्शन में होने चाहिए, और उस पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हमारे पास रोल मॉडल्स होने चाहिए, राइट। सो ऐसे अच्छे रोल मॉडल हैं, मान लीजिए कोई अच्छा गृहस्थ बनना चाहता है, सो दे शुड हैव अ वेरी गुड गृहस्थ इन देयर कम्युनिटी, जिसको देख करके वो सीख रहे हैं कि ये प्रभु जी, ये माता जी कितने सिंसियर हैं। देखिए इनका घर परिवार भी है, जॉब में भी हैं, बच्चे भी हैं, कितना अच्छे से घर भी संभाल रहे हैं, बच्चे कितने संस्कारी हैं, और कितनी शांति है घर में। जब भी हम जाते हैं, भगवान की सेवा पूजा चलती है, कीर्तन चलता है, लोगों को इंस्पायर करते हैं, प्रचार चलता है। सो उनको देख देख के हमको ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। शास्त्रों को पढ़ने की अपेक्षा ऐसे रोल मॉडल्स को देख करके ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, राइट। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसोसिएशन। सो एसोसिएशन वो हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है, भले बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे व्यक्ति के नजदीक रहने से ही हमें रिमाइंडर मिलता जाता है, नहीं नहीं नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इनके जैसा बनना है। इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, ट्राई ट्राई, कीप पुशिंग योर सेल्फ, इम्प्रूव। तो एक नेचुरली एक अंदर से फोर्स मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि इनके जैसा बनो, राइट। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसोसिएशन। इसलिए संघ में बड़ी शक्ति होती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉट, दे आर नॉट टॉट। उनकी शिक्षा नहीं दी जाती, वो किसी को देख करके हम सीखते हैं। जो व्यक्ति कर रहा है उसको देख करके हम कैच करते हैं कैसा कर रहा है, ये कैसा बोल रहे हैं, कैसे कीर्तन गाते हैं, कैसे लेक्चर देते हैं, कैसे प्रसाद खाते हैं, एवरी सिंगल थिंग वी कॉपी। देयरफॉर वी शुड हैव रोल मॉडल्स। तो वहां पे संकल्प शक्ति हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एंड अनदर एस्पेक्ट ऑफ एसोसिएशन इज दैट कि हम जो भी संकल्प ले रहे हैं, वी शुड मेक अवर सेल्स अकाउंटेबल टू समवन। मतलब हमारी जिम्मेदारी कोई ले, हम किसी न किसी के निरीक्षण में रहें। एक साधना चार्ट का एग्जांपल मैंने दिया था, मान लीजिए किसी को साधना इंप्रूव करना है, स्टार्ट सेंडिंग योर साधना चार्ट टू द काउंसलर। किसी सीनियर को जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप बोले कि प्रभु जी या फिर माता जी, मैं साधना चार्ट आपको भेजना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए कि जब मैं नहीं उठूं तो आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, ए क्यों नहीं उठ रहे हो, इतने दिन से कहाँ थे, साधना चार्ट क्यों नहीं आ रहा। कभी मेरी माला लेट हो या फिर माला छूट जाए तो आप मुझे मेरे कान पकड़ के खींचिएगा, ये माला क्यों नहीं कर रहे हो। सो ये अधिकार किसी को दीजिए, राइट। उसी प्रकार से हमने मान लीजिए बच्चे हैं, वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो दे विल सेंड साधना चार्ट कि ठीक है, किसी सीनियर को भेज रहे हैं, मम्मी पापा को भेज रहे हैं, मम्मी पापा एवरी डे आई विल रिपोर्ट माई स्टडी आवर्स टू यू। कभी भी अगर 6 घंटे से कम मेरी पढ़ाई हो तो आप मेरे कान खींचना, पूछना कि 6 घंटे से कम क्यों पढ़ाई करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं 6 घंटे से कम पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका मतलब मैं वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, राइट। या फिर मैं फोन पे ज्यादा बात कर रहा हूँ, या फिर मैं ज्यादा सो गया, तो ये बहुत आलस मेरे अंदर भरा हुआ है, इससे मुझे निकलने के लिए आपकी मदद चाहिए। लाइक कृष्णा सरेंडरिंग टू सॉरी अर्जुना सरेंडरिंग टू कृष्णा, शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो मध स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब धर्म मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सम्मूढ़ चेता, मैं भूल गया हूँ, विमोहित हो गया हूँ, इसलिए शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए, प्लीज हेल्प मी एंड टेक मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन, राइट। तो दैट इज द पावर ऑफ गुड एसोसिएशन। जब ऐसा अच्छा एसोसिएशन हमारे पास उपलब्ध है, हम किसी को अधिकार दे रहे हैं कि प्रभु जी या माता जी, आप मेरे जीवन के अधिकारी हैं। मान लीजिए जैसे कृष्ण रथ को खींच रहे हैं, रस्सियों को खींच रहे हैं, घोड़ों को हाँक रहे हैं, उसी प्रकार से मेरे जीवन की डोरी मैं आपके हाथों में दे रहा हूँ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। सो मेरे जीवन की डोरी आपके हाथों में है, आप चलाइए। आई एम अकाउंटेबल टू यू, मैं जो कर रहा हूं मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, और कभी स्टैंडर्ड से कम होता है, मेरे संकल्प से कम होता है, तो आप मुझसे पूछिए। अगर उचित लगे तो आप मुझे दंड भी दीजिए, शासन भी कीजिए, क्यों कम हो रहा है, यू डिजर्व पनिशमेंट, आप लेजी हो गए हो, आप आलसी हो गए हो, आप इग्नोरेंट हो गए हो। सो गिव दैट अधिकार। जब वो अधिकार किसी को हम देते हैं, तब जाकर के हमारी प्रगति होती है। इसलिए भक्ति जीवन में भी जब हम गुरु को ये अधिकार देते हैं, तब गुरु शिष्य का दायित्व लेते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो दीक्षा के समय शिष्य जो है वो आत्मसमर्पण करता है गुरु को, कि मैं अपने आप को आपके प्रति शरणागत कर रहा हूँ, आप जो आदेश देंगे मैं भी वही करूंगा, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आपके निर्देशानुसार अपना जीवन चलाना। इज गिविंग दैट अधिकार। वो अधिकार दे रहा है कि आप मेरा जीवन चलाइए, जिस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं लेकर के जाइए, बट मेक श्योर व्यक्ति सही होना चाहिए। अदरवाइज आजकल के लोग तो टेररिस्ट लोग अपना किसी अधिकार, किसी उनके भी गुरु होते हैं, किसी और टेररिस्ट को दे दिया तो वो आदेश है, नहीं ठीक है अभी 1,000 लोगों को मारा है, कल 5,000 लोगों को मार किया, वो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। बट अकाउंटेबिलिटी हेल्प्स। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो
power of association has another aspect, that is accountability. And the third solution is power of prayers. प्रार्थनाओं में शक्ति होती है. मीनिंग इज टर्न योर संकल्प इनटू अ प्रेयर. जो हमारा संकल्प है उसको कॉन्स्टेंटली याद रखने के लिए हमें उसको प्रेयर में कन्वर्ट कर देना चाहिए. सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बट व्हेन वी सिंसियरली प्रे टू कृष्णा, हम भगवान से जब सिंसियरली प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मदद कीजिए, then Krishna reciprocates also, because Krishna is a person, he reciprocates. He is not an imagination जिसके हम मान करके कल्पना करके प्रार्थना कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे वैष्णव गीत हैं जो आचार्यों ने लिखे हैं, दे आर प्रेयर्स. बहुत सारे श्लोक हैं जो भागवतम में आते हैं, शास्त्रों में आते हैं, जो आचार्यों की प्रार्थना है भगवान के प्रति कि मैं कितना, लाइक वन वैष्णव सॉन्ग इज देयर, आपने सुना होगा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, राइट. उसमें आता है मौसम पतित प्रभु ना पाई बेआर. व्हाट इज दैट लाइन वैष्णव प्रभु? पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेआर. आपका उद्धार पतितों का उद्धार करने, आपका अवतार ही पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है. और हे भगवान, मुझसे बड़ा पतित आपको और कोई नहीं मिलेगा, इसलिए आप मेरा उद्धार कीजिए. राइट, दिस इज अ प्रेयर. ऐसी भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, हमार जीवन सदा पापे रतन नाही को पुण्य लेश. मेरा जीवन पूर्णतः पापों में गया है और मेरी एकमात्र आशा है कि आपके शरण कमल ही मेरी आशा है. So, आप मुझे स्वीकार कीजिए. ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर में एक सॉन्ग और लिखते हैं, तुम ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकर बोलिए जानो हो मोरे, कि आप मेरे मालिक हैं और मैं आपके कुत्ते के समान, तुम्हारे कुकुर, मैं आपका कुत्ता हूँ और आप मेरे ऊपर शासन कीजिए. जैसे एक मालिक कुत्ते को आदेश देता है, मैं बाहर ही रहूंगा, आप जो उच्छिष्ट देंगे वही खाऊंगा, और आने वालों को, जो गड़बड़ लोग हैं उनको भौंक भौंक के भगाऊंगा, जो अच्छे लोग हैं उनको आपके सामने लेकर के आऊंगा. सो एक कुत्ते की तरह मैं अपना जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ. सो इस प्रेइंग कि आप भगवान मुझे अपना स्वीकार कीजिए. प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल. चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं दी हैं शिक्षाष्टकम के रूप में. महाप्रभु हरिनाम की महिमा उसमें बता रहे हैं, लाइक चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम. उस श्लोक में बता रहे हैं कि हरिनाम की इफेक्ट्स क्या है, कि हरिनाम कैसे हमारा हृदय शुद्ध करता है. राइट, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्त एक दर्पण के समान है और हरिनाम उसको मार्जनम, साफ करता है. दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता, नियमित स्मरणेन काल एतादशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्द्वैवमिदृश्यम इहाजनिरानुरागः. तो बता रहे हैं कि भगवान के और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान ही है. क्यों? निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में डाल दी. लेकिन दुर्द्वैवमिदृश्यम इहाजनिरानुरागः, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा थोड़ा भी अनुराग भगवान के नाम के प्रति नहीं. दुनिया के सारे सुख समृद्धि के प्रति मेरा अनुराग है, रुचि है, इंटरेस्ट है, लेकिन भगवान के नाम के प्रति नहीं. राइट, इसलिए तीसरे श्लोक में बता रहे हैं क्या गुण चाहिए मुझे, भगवान प्रार्थना करता हूं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. अगर हम हरि कीर्तन करना चाहते हैं हमेशा, तो ये भगवान मुझे तृण से भी ज्यादा विनम्र बनाइए. तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु बनाइए. सबको सम्मान देने की शक्ति दीजिए, खुद के लिए सम्मान की आशा ना रहे. He's praying like that. चौथे श्लोक में बता रहे हैं, अयि नंद तनुज किम करम पतितम मा विषमे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित दोले सदृशम विचिंतया. हे भगवान, अयि नंद तनुज किंकरम, हे नंद तनुज, हे कृष्ण, मैं आपका किंकर हूं, मैं आपका दास हूं, लेकिन पतितम मा विषमे भवाम बुधो, मैं इस भौतिक जगत में गिर चुका हूं, पतितम, गिर चुका हूं, इसलिए कृपया तव पाद पंकजे स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, कृपया मुझे उठा करके, जैसे एक धूल के कण को हम उठाते हैं, ऐसे आप मुझे उठा करके आपके चरणों में रख लीजिए. मेरी शक्ति नहीं है कि मैं आपके चरणों में आ पाऊं, लेकिन आप ही मुझे उठा करके अपने चरणों में रख लीजिए. स्प्रिंग लाइक दैट. तो शिक्षाष्टकम की प्रार्थना है, महाप्रभु बहुत सुंदर प्रार्थना इसमें बोल रहे हैं. सो जब हमारी डिफिकल्टीज को और हमारे संकल्प को हम रेगुलरली प्रार्थना के रूप में भगवान से बोलते हैं, सो भगवान की शक्ति से हम, हमारे अंदर वो सामर्थ्य आता है कि हम हमारे संकल्पों को सस्टेन कर पाए. राइट, देयरफॉर द फॉर्मूला इज टर्न योर संकल्पा इनटू प्रेयर्स. ये प्रेयर्स हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड भी कराती हैं. दिस प्रेयर्स हेल्प अस टू डिपेंड अपॉन कृष्णा मोर एंड मोर, एंड द डिपेंडेंस इवेंचुअली टर्न्स इनटू डिवोशन, eventually turns into discipline and then devotion.
ये प्रार्थनाएं हमें भगवान का आश्रय दिलाती हैं, और वो आश्रय हमें डिसिप्लिन सिखाता है, और वो डिसिप्लिन धीरे धीरे हमारा डिवोशन बढ़ाता है, राइट। सो देयरफॉर संकल्प इज सस्टेन्ड बाय प्रेयर्स। अगर प्रार्थनाओं के माध्यम से संकल्प लिया जाए तो उसके सस्टेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। सो बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताया, बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने बताए, बट बहुत ज्यादा संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। लिमिट योर सेल्फ टू वेरी फ्यू सिलेक्टेड संकल्प। ऐसा कुछ संकल्प कीजिए जिससे आपके बहुत सारे रास्ते एक साथ खुल जाएं, और उस संकल्प को भी छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ाइए। किसी एसोसिएशन, कोई रोल मॉडल को फॉलो कीजिए, किसी के प्रति अकाउंटेबल होइए, उसको प्रार्थनाओं के रूप में कन्वर्ट कीजिए, एंड कॉन्स्टेंटली प्रे टू कृष्णा, कॉन्स्टेंटली प्रे टू वैष्णवास, प्रे टू योर सीनियर्स, प्रे टू योर मदर फादर्स, things will happen, blessings do work, right? Thank you so much. I'll stop here. Hare Krishna. Any questions or comments? कोई कुछ पूछना चाहता है? यस, दीपमाला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। और बहुत सारी बातें प्रभु जी हमसे रिलेट करती हैं। प्रभु जी, एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में हमेशा आता है वो ये है कि जैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें मेंटर की आवश्यकता होती है, या लेकिन मैं अपने पर्सनल ऐसा लाइफ में देखती हूँ कि मतलब एक व्यक्ति मेरी लाइफ में आता है, गाइड करता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों लाइफ से एग्जिट हो जाता है, और मैं परमानेंटली किसी से कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों होता है। और मैं चाहती हूँ कि परमानेंट कोई मतलब व्यक्ति हो जिससे मैं गाइडेंस ले सकूं, लेकिन बचपन से प्रभु जी ऐसा ही मेरे साथ होता आया है। मैं एक एक्चुअली डिवोटी फैमिली से हूँ, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दीक्षित भक्त है, लेकिन इस संप्रदाय से नहीं है, वो श्री संप्रदाय से हैं। तो कुछ ऐसा रहा है प्रभु जी लाइफ में कि मतलब गाइडेंस मिलती रहती है, बट टाइम टू टाइम जैसे मेरा लेवल बढ़ रहा है तो उस हिसाब से अलग अलग व्यक्ति मेरी लाइफ में आते हैं और अलग अलग तरीके से मुझे हेल्प मिलती रहती है, बट परमानेंट नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी, और मैं कैसे मतलब किसी के प्रति सरेंडर हूँ या किसी के प्रति कैसे मैं उनसे गाइडेंस ले सकूं, तो ये मुझे प्रभु जी पूछना था। हरे या कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस सिंसियर सबमिशन के लिए। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। परमानेंट गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, राइट। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु दो कॉन्सेप्ट होते हैं, और दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। और इसलिए शिक्षा गुरु ऐसे आएंगे जाएंगे चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको हम दीक्षा गुरु सिलेक्ट करें, जिसका गाइडेंस कॉन्स्टेंटली हमारे जीवन में रहे। सो ये शास्त्रों का नियम है। इवन अगर कोई उन्नत भक्त है जो शिक्षा गुरु का कार्य कर सकता है, तो ऐसा नहीं कि शिक्षा गुरु हमें लेना है फिर छोड़ना है, नहीं। शिक्षा गुरु भी अगर ऐसा कोई योग्य उन्नत भक्त है तो वो भी जीवन भर हमें गाइड कर सकता है, जो हमें दीक्षा गुरु के पास लेकर के जाएगा। ऐसा व्यक्ति होना इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति जीवन में स्पेशली, बाहर वालों के जीवन में इट्स नॉट, आई मीन बाहर वालों के जीवन में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मान लीजिए एजुकेशन की फील्ड है तो प्राइमरी टीचर्स अलग होते हैं, सेकेंडरी टीचर्स अलग होते हैं, हायर सेकेंडरी टीचर्स अलग होते हैं, राइट। सो टीचर्स शिफ्ट, और एक व्यक्ति एक क्लास में किसी टीचर से सुनता है, फिर उसको चेंज करके दूसरी क्लास में दूसरे टीचर से सुनता है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद पीएचडी लेवल के टीचर्स, सारे टीचर्स अलग अलग होते हैं। लेकिन भक्ति जीवन में भी इस प्रकार के अलग अलग टीचर्स हो सकते हैं जो हमें इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, जिसके ऊपर हम पूरी तरीके से आश्रित हैं, जो हमारे जीवन की जिम्मेदारी लेकर के हमको गुरु परंपरा तक जोड़ने की, शिल प्रभुपाद तक लेकर के जाने की, या फिर कृष्ण तक लेकर के जाने की जिम्मेदारी ले। इट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप एनालाइज कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी अयोग्यता के कारण मैं ये गाइडेंस नहीं ले पा रही, या फिर मेरे अहंकार के कारण, मेरी गलतियों के कारण मैं वो गाइडेंस नहीं ले पा रही। अगर ऐसा कुछ है तो हमें खुद के ऊपर वर्कआउट करने की आवश्यकता है, और अपने आप को विनम्र बनाना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण श्लोक कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो तीन क्वालिटीज बताते हैं। प्रणिपातेन मतलब प्रणाम करना, मतलब विनम्र होना। जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं हमें विचार करना चाहिए, क्या मैं विनम्र भाव से जा रही हूँ, या फिर मैं चुनौतीपूर्ण भाव से अहंकार के साथ जा रही हूँ, राइट। प्रणिपातेन, प्रणाम कर रहे हैं या फिर उचित सम्मान नहीं दे पा रहे। प्रणाम करना मतलब सम्मान देना,
क्या मैं सम्मान दे पा रही हूँ कि नहीं दे पा रही हूँ? तो ऐसा तो नहीं कि मैं जिनसे गाइडेंस लेना चाह रही हूँ मेरा अहंकार इतना ज्यादा है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रही हूँ। परिप्रश्नेन, क्या मैं सही प्रश्न पूछ रही हूँ कि नहीं? कभी कभी लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो प्राय दे आर वेस्टर्स ऑफ टाइम, मतलब समय खराब करते हैं। तो जो गाइडेंस देने वाला है उनको भी अच्छा नहीं लगता, लाइक कहाँ ये फिर आ गया प्रश्न पूछने, अब इसके साथ टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। कौन से प्रश्न पूछते हैं? कहीं से भी कुछ भी प्रश्न निकाल करके पूछते हैं कि प्रभु जी तुलसी ही भगवान को इतनी प्रिय क्यों है, नीम का पौधा प्रिय क्यों नहीं है? अरे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है भाई। तुलसी के ठीक है देयर रीजंस, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न पूछने से क्या हो जाएगा? प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी के पिताजी का नाम तो हमको पता है व्यासदेव, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के माता का नाम क्या है कहीं शास्त्रों में नहीं आता, तो आप हमको बताइए माता का नाम। अरे उनकी माता का नाम जान के आपका हो क्या जाएगा? वॉट बेनिफिट इट विल गिव यू, राइट? तो सम पीपल आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर टोटली यूजलेस, टोटली वर्थलेस, दे सिंपली वेस्ट द टाइम, सारा समय खराब कर देते हैं। तो पूछना चाहिए व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वी आर आस्किंग। अगर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सिंसियर इंक्वायरीज हैं तो एक गाइड, मार्गदर्शक, गुरु वो जीवन भर गाइड करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम उनका ही समय नष्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो 2 मिनट देने के लिए भी तैयार ना हो, राइट? सो चेक द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। थर्ड इज सेवया, क्या हम सेवा कर रहे हैं कि नहीं, उनकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं। द हाईएस्ट सर्विस इज उनके दिशा निर्देशों के अनुसार हमारा जीवन चला पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम जा रहे हैं बस उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं गाइडेंस, लेकिन जीवन प्रोजेक्ट कहना तो आपका सही है लेकिन रहना हमें वही है। आप बोलिए बहुत अच्छा बोलते हैं, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन करेंगे हम वही जो हमको करना अच्छा लगता है। अगर ऐसी अप्रोच है तो हो सकता है व्यक्ति हमको गाइड ना करें। दिस इज फर्स्ट पार्ट विच एनालाइजेस कि हमारे जीवन में मिस्टेक के कारण तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा। सेकेंड पार्ट इज कि हो सकता है ऐसा हमारे जीवन में कुछ ना हो, लेकिन डिवोटीज आते हैं नेचुरली, फिर वो कहीं चले जाते हैं। मान लीजिए कोई गृहस्थ आए, हमको गाइड किया कुछ समय, फिर कहीं ट्रांसफर उनका हो गया, इट हैपन समटाइम्स। तो अगर उस कम्युनिटी में हमको देखना चाहिए, उस कम्युनिटी में अगर ऐसा कोई वरिष्ठ वैष्णव है जो वहाँ पर लंबे समय तक रुकेगा या फिर परमानेंटली है, तो उनसे गाइडेंस हमको लेना चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं है, आसपास ऐसा कोई नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आजकल ऑनलाइन बहुत गाइडेंस मिलता है। बहुत सारे गुरु हैं जो ऑनलाइन शिक्षाएं देते हैं, क्लासेस देते हैं, लाइव सेशंस देते हैं, जूम क्लासेस देते हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनकी यात्राओं में जा सकते हैं, उनके डिसाइपल से कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो ऐसे महान वैष्णव से जुड़ना चाहिए। ऑनलाइन हो, ऑनलाइन के माध्यम से फिर धीरे 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 उनसे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, फिजिकल एसोसिएशन में भी जाना चाहिए, उनकी यात्राओं में जाना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, सेवा करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो थोड़ा सा हम दोनों पार्ट पर वर्कआउट करेंगे, सो कृष्णा विदि भगवान की कृपा से हमको मदद अवश्य मिलेगी। डज इट हेल्प्स माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये चीज थोड़ा सा मेरे अंदर भी है एक्चुअली। मैंने बचपन हम्म, से जिस तरीके का माहौल देखा है, मैं ज्यादा वर्ल्ड मतलब बाकी समाज में एक्सपोज नहीं हुई। तो हम्म, जब आफ्टर मैरिज जैसे मैं अपनी लाइफ खुद देखने लगी, तो उसके बाद मतलब ये चीज दिखी मुझे कि हाँ, जो मैं अपने घर में देखती थी लोगों को, वैसी दुनिया नहीं है। तो एक्सेप्ट करने में हम्म, थोड़ा टाइम लगा, और वो पैरामीटर्स जो मेरे सेट थे भक्ति को लेके, और जब मैं दूसरे मतलब भक्तों की दुनिया में यहाँ आई, जब मुझे अपने आप से ढूंढना पड़ा या देखना पड़ा, तो मैं वही सोचती थी, कंपेयर करती थी कि हम्म, मैंने मेरे माता पिता को तो ऐसा नहीं देखा, वो तो बहुत अलग प्रकार के हैं। तो दोष देखती थी एक्चुअली, अगर मैं बोलूँ तो इस हाँ, वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे। और हम्म, मतलब अभी थोड़ा सा मेच्योरिटी आई है, लेकिन क्योंकि मैं इतना ज्यादा मिंगल नहीं होती थी दुनिया में, तो मतलब वो चीज को लेके अब मुझे खुद के एफर्ट्स डालने पड़े, दुनिया को समझना पड़ रहा है। तो इसलिए प्रभु जी अभी, हाँ, अब मैच्योर हुई हूँ थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन पहले हम्म, ये मेरे साथ में एक प्रॉब्लम थी। पर मैं लोगों के साथ में मतलब बात करने से पहले बहुत बार सोच के फिर मैं कनेक्ट होती हूँ, इतनी जल्दी मैं नहीं हो पाती हूँ कनेक्ट, ये भी एक मेरा प्रॉब्लम है। नो इशू, टेक योर टाइम। अगर कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार कनेक्टेड हो गए उसके बाद वो कनेक्शन रोकना नहीं, तोड़ना नहीं, फिर आगे बढ़ना है। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच कृष्णा। उद्धव प्रभु। हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल टॉपिक प्रो। बहुत इंस्पायरिंग था। एंड मैंने हमारे सो कॉल्ड हम जो मोटिवेशन ले लेते रजोगुण के द्वारा, वो टूट गए कि नहीं, हमें स्टेप्स कैसे लेना है प्रैक्टिकल वे में बहुत हेल्प हुआ। थैंक यू सो मच प्रो। प्रो मेरे एक डाउट जस्ट ये था प्रो, कि जैसे हम बताते हैं, आप भी जैसे बताए प्रो जी, कि हमें एक प्रैक्टिकल डांट चाहिए, कि भाई या हमें काउंसलर ऐसा चाहिए जो हमें डांटे, और हमें एटलीस्ट, क्योंकि probably, हम मतलब वी टेक, बट वी कान मतलब हमारे ही कुछ अनर्थों के कारण हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते।
तो हमें चाहिए कि कोई ऐसा बोले। तो प्रभु जी, इन दिस प्रैक्टिकल सिनेरियो, अभी जहाँ पे हम काउंसलर्स ले रहे हैं, सभी चीज ले रहे हैं, तो हम ज्यादातर काउंसलर को ऐसा ट्रीट करते हैं कि हमें जब तक पड़ती है तब तक उनसे हम बोलते हैं कि प्रभु जी हमें हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। वो भी हमें कुछ बता देते हैं, क्लासेस में भी इंस्पायर करते हैं, पर फिर वापस हम गिर जाते हैं, फिर वापस हम नहीं कर पाते। तो और फिर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम जो है वो हमारी लाइफ में उसको बैलेंस करें, और हम कैसे उनसे मोटिवेट हो। हम जैसे दीक्षा गुरु है, उनके पास भी इजीली एक्सेसिबल नहीं है, और काउंसलर भी हमें इतना तो टाइम नहीं दे सकते कि हमें हर बार डांटते रहे, हमें समझाते रहे। तो अब खुद से कैसे मोटिवेट होना है और कैसे खुद से वो चीजें बढ़ानी, और हमारा भी फॉल्स ईगो है, पर वो तो वैसे ही भगवान के द्वारा थोड़े थोड़े टाइम में तोड़ दिया जाता है प्रभु जी। तब रियलाइज होता है, फिर से मोटिवेट होते हैं, फिर से भूल जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा। तो ये कैसे बैलेंस कर। या उद्धव प्रभु इज अ वेरी नाइस डिवोटी। प्रभु जी सूरत मंदिर में हैं, ब्रह्मचारी हैं, वहाँ पर मूर्तिमान प्रभु जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और मेरा भी सौभाग्य था कि कुछ समय प्रभु जी की सेवा कर पाया मैं, हालांकि बात कंटिन्यू नहीं कर पाया उसको मैं। सो एक्चुअली यस, योर क्वेश्चन इज़ वेरी रेलेवेंट एंड इट्स वेरी इंट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि प्रायः एक योग्य गुरु मिलने के बाद, एक योग्य शिक्षा गुरु भी मिलने के बाद, अगर हम उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर अ पर्सन। सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। इसलिए इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड वर्क आउट ऑन आवर सेल्व्स। शास्त्रों में बिल्व मंगल ठाकुर की स्टोरी आती है। बिल्व मंगल ठाकुर चिंतामणि से बहुत ज्यादा आकर्षित थे। चिंतामणि वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, वैश्या थी। इतने आसक्त थे कि उनके पिता की जब मृत्यु हो गई, तो पिता की मृत्यु पर उनके शव में अग्नि देने के बाद इमीडिएटली वो जाते हैं चिंतामणि का संग करने, राइट। सो दैट वाज द हाइट ऑफ अटैचमेंट ही वाज हैविंग, कि अपने पिता की मृत्यु हुई है लेकिन उस समय भी उनको पिता की अग्नि के समय वैश्या के संग की उनका स्मरण आ रहा है। सो उस समय व्हाट ही डज, जब उनको समझ में आती है उनकी मिस्टेक कि मैं कितना आसक्त हो चुका हूँ, और वैश्या भी उनको बोलती है अगर इतनी आसक्ति कृष्ण पे होती, गुरु के निर्देशों पर होती, तो कृष्ण स्वयं मिल जाते हैं। So that clicks. So when we understand that yes, I have greatest attachment, या मेरे हिंदी में बोलता हूँ, मेरे बहुत ज्यादा आसक्तियां हैं, अनर्थ बहुत मात्रा में बढ़ चुके हैं, अहंकार बहुत मात्रा में है। सो उस समय काउंसलर चेंज करना, गुरु चेंज करने से काम नहीं होगा। इट इज इम्पोर्टेंट, लाइक बिल्व मंगल ठाकुर, उन्होंने क्या स्टेप लिया, उन्होंने देखा कि ये मेरी आंखें हैं जिनसे मैं किसी स्त्री की सुंदरता को देखता हूँ और आकर्षित हो जाता हूँ, तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, अंधे ही हो गए। सो जड़ से ही खत्म कर दिया। जब मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो आसक्ति होगी का। ये बहुत हायर लेवल ऑफ स्टेप है, हम इसको नहीं उठा सकते, लेकिन इससे हम लेसन जरूर ले सकते हैं कि अपने ऊपर वर्कआउट करने के लिए कितना सिंसियर होना चाहिए, राइट। हमारा कोई अगर अनर्थ है, अगर बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है, कोई अहंकार बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है, तो उस दिशा में सबसे पहले अपने आप को इतना जोर से प्रहार कीजिए, वहां पर सॉल्यूशन लेकर के आइए, तब गुरु वैष्णव के आदेश पालन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। So our thought process should be on that direction, to work on ourselves more, rather than changing situations, changing guides or mentors or changing atmospheres. उससे ज़्यादा काम नहीं होगा। बंगाली में कहते हैं जदि जाए बंगे कपाल जावे संगे। अगर परिस्थिति चेंज करके हम बंगाल भी चले जाएं, लेकिन हमारा कपाल, हमारा नसीब तो हमारे साथ ही जाएगा। राइट। स्वभाव है जो यहाँ पर है वो स्वभाव वहां भी रहेगा, स्वभाव ऐसे चेंज नहीं होगा। परिस्थिति बदलने से स्वभाव चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। सो जस्ट सिट विद योर काउंसलर एंड हैव अ डिटेल टॉक, कैसे उस स्वभाव के ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू प्रवीण। थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई कुछ पूछना चाहता है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतने अच्छे सेशन के लिए। संकल्प, डिटर्मिनेशन हम ले सकते हैं, और किस तरह से हम उसको कंटिन्यू करें, कैसे हम
फर्मली स्टैंड बाय करें उससे। प्रभु जी कृपा करके हमें ये बताइए कि हम एज अ वैष्णव हमारी भक्ति ग्रो करे, हमारे रिलेशनशिप्स मेंटेन रहे, हम उसमें भी ग्रो करें। ऐसा कौन सा रेजोल्यूशन लेना चाहिए हमको जो हमको इन सब हमारी भक्ति और वैष्णव रिलेशनशिप में हमें हेल्प करे? एज आई मेंशन, आइडियल रेजोल्यूशंस आर, सॉरी हिंदी में बोलता हूँ, सबसे श्रेष्ठ संकल्प वो है जो शास्त्रों में आता है। अगर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो बेनिफिशियल है। जैसे शिक्षाष्टकम प्रार्थना मैंने बताई, त्रणादपि सुनिशिन, विनम्र बनना, सहनशील बनना, दूसरों को सम्मान देना, ये महाप्रभु ने जो दिया है, दैट इज एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। सभी शास्त्रों का सार है, सभी शिक्षाओं का वो सार है, राइट। वी शुड टेक हेल्प। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, इमीडिएट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मान लीजिए किसी किसी के जीवन में क्रोध बहुत ज़्यादा है, बहुत बात बात पे क्रोध आ जाता है। तो सबसे पहले उसको वो समस्या से दूर होने का विचार करना चाहिए कि मैं क्यों इतना क्रोधी हो रहा हूँ, किस कारण से मुझे क्रोध आ रहा है। किसी के साथ बैठ करके थोड़ा सा विश्लेषण करें, मेंटरिंग काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं। जस्ट थिंक कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मुझे इतना क्रोधी, मैं पहले इतना क्रोधी नहीं था क्रोधी, लेकिन अचानक से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि बात बात पर क्रोधित हो जाता हूँ। तो क्यों फ्रस्ट्रेट हो गए? ट्राई टू एनालाइज द फ्रस्ट्रेशन, ट्राई टू एनालाइज द एंगर, उसके सोर्सेज को जानने का प्रयास कीजिए। जब हम डिटेल में जाएंगे, उसके हिसाब से गाइडेंस लेंगे, उसके हिसाब से कुछ इमीडिएट संकल्प लेंगे, तो वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स दूर हो पाएंगे, तब जाके हमारा आगे का रोड क्लियर हो पाएगा। समथिंग लाइक आप गाड़ी चला रहे हैं और कहीं से एक बड़ा सा बोल्डर या पत्थर आकर के गिर गया रास्ते में, तो आगे तो हमें बढ़ना है, लेकिन सबसे पहले उस बोल्डर को हटाना जरूरी है। उसी प्रकार से कुछ कुछ अनर्थ हैं या फिर कुछ कुछ परेशानियां हैं या कुछ कुछ परिस्थितियां हैं, वो स्टम्बिंग ब्लॉक्स बन जाती हैं। उसको क्रॉस करना जरूरी है, उसको हटाना जरूरी है, तभी हमारी गाड़ी फिर आगे चल पाएगी। सो उसको हटाने के लिए इमीडिएट कुछ संकल्प लेना है, दैट शुड बी टेकन। अदरवाइज लॉन्ग टर्म संकल्प जो शास्त्र आचार्यों ने हमें दिए उनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से, दे आर बेस्ट, राइट। इट्स मोर रिलेटेड टू पर्सनल काउंसलिंग, बट जनरली 16 माला तक आने का प्रयास करना चाहिए। जनरल संकल्प वाइज कि हमें जल्दी जल्दी 16 माला तक आने का प्रयास करना चाहिए। आप तो दीक्षित हैं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ। 16 माला तक भक्तों को आना चाहिए। दूसरा, 4 नियम पालन करना चाहिए। और तीसरा संकल्प है कि गुरु स्वीकार करने की स्थिति तक हम आए। जीवन भर ऐसा नहीं। प्रो जी गौरांगपुर एक अच्छी कहानी बताते हैं कि एक बार एक फंक्शन में गए थे और एक डॉक्टर आया। गौरांगपुर 4 लोग के साथ में खड़े थे और एक डॉक्टर आया, गौरांगपुर को बोलता है, ब्रो जी 64 हो रही, 64। सब हैरान हो गए, क्या बात है ब्रो जी, आपका प्रचार गजब है, डॉक्टर से 64 माला करवा रहे हो आप इतने बिजी व्यक्ति से। बोले माला नहीं, मंत्र की बात कर रहा हो, 64 मंत्र करता है बस। मतलब मैं इसको 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ, स्टार्टिंग करी थी इसने 4 मंत्र से, अभी 10 साल बाद 64 मंत्र पे आया है। सो मीनिंग इस, कभी कभी लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, गृहव्रतानाम अदांत गोभीर, कौन सा श्लोक है वो, नते विदु स्वार्थ गतिम है विष्णु, फाइंड आउट दैट वर्स, नते विदु स्वार्थ गतिम है विष्णु, दुराश्रयाय बहिरर्थ मानिनः, अंधा यथांधे रूपनीय मानस, ते अपि तंत्राम उर्दाम निबद्धा। नो सॉरी दैट वर्स, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो अभिपत्येत गृहव्रतानाम। मतलब लोगों की मति कृष्ण में क्यों नहीं लगती? क्योंकि उन्होंने अपनी आसक्तियों को होल्ड करने के लिए व्रत ले लिया है। गृह व्रतानाम, उन्होंने व्रत ले रखा है कि प्रभु जी मैं तो आसक्त रहूंगा ही रहूंगा, आप कितने ही अच्छे उपदेश देते हो, मैं तो 16 माला नहीं करूंगा। लोग कभी कभी डरते हैं, दे फ्रैंकली स्पीक, कभी कभी एडमिट भी करते हैं, प्रभु जी हमें क्या सिंसियर होने से डर लगता है कि जब हम गेस्ट के रूप में आते हैं ना, तो आप लोग बढ़िया माला पहना के स्वागत करते हैं, हरि बोल बोलते हैं, प्रसाद वगैरह खिलाते हैं। फिर जब हम ज्यादा सिंसियर हो जाते हैं, वो आप सेवा में लगाना चालू कर देते हैं, फिर आप डांटना चालू कर देते हैं, और फिर बहुत कुछ। सो दे फियर बिकमिंग सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट्स नॉट गुड। इसलिए डोंट होल्ड ऑन टू योर अटैचमेंट्स, बेस्ट इज 16 माला तक आइए, उसकी दिशा में संकल्प होने चाहिए। बेबी स्टेप्स के लिए मैं कभी कभी किसी को रिकमेंड करता हूँ कि जो मुझे भक्ति प्रेम महाराज ने रिकमेंड किया था मेरे इनिशियल डेज में, उन्होंने कहा था कि ठीक है, जब मैं सीए की स्टडीज में एंट्री हुआ था, सीपीटी मैंने दिया था, तो ही सेड कितनी माला करते हो? मैंने कहा 6 माला महाराज। बोले एक काम करो, हर एकादशी पे 2 माला बढ़ाओ। सो आई लाइक इट, हाँ इट्स पॉसिबल, हर एकादशी पे 2 माला बढ़ाना, इट्स क्वाइट पॉसिबल।
तो अभी 6 माला कर रहा हूँ, फिर अगले 15 दिन बाद 8 माला हो जाएगी, उसके अगले 15 दिन बाद 10 माला हो जाएगी, लाइक दैट। सो इवेंचुअली 2-2.5 महीने में 16 माला। यस महाराज, इसको कर सकते हैं। सो एक्सेप्टेड, और उस तरह धीरे धीरे 16 माला पे आ गया। सो दीज आर बेबी स्टेप्स, राइट, स्मॉल स्टेप्स की जो मैं बात कर रहा था। सो अगर किसी को प्रॉब्लम है जो जल्दी 16 माला पे नहीं आ पा रहा, टेक सम बेबी स्टेप्स, एक एक माला करके बढ़ाओ, 2-2 माला करके बढ़ाओ। 4 नियम पालन करने में कठिनाई है, ठीक है, एक एक करके छोड़ो, पहले सिगरेट छोड़ो, फिर शराब छोड़ो, लाइक दैट, फिर चाय छोड़ो, कॉफी छोड़ो, लाइक। सो 16 माला करना, 4 नियम पालन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन इवेंचुअली वी शुड कम टू ए स्टेज जहां पर हम गुरु स्वीकार करने के लिए, मतलब दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। एवरीवन हैज टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। और अगर कोई सोचे नहीं प्रोजेक्ट में दीक्षा के लिए रेडी नहीं हूँ, काफी समय हो गया भक्ति में लेकिन दीक्षा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा अहंकार है, या फिर कहीं ना कहीं हम शरणागत होने में डर रहे हैं। सो वी शुड ओवरकम दैट अटैचमेंट, वी शुड ओवरकम दैट वीकनेस ऑफ अवर हार्ट। हृदय की उस दौर्बल्यता को हमको अतिक्रम करना है और गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो दीज आर जनरल स्टेप्स जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, राइट। पर इसके अलावा भी कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, देन क्लियर दोज स्टम्बलिंग ब्लॉक्स फर्स्ट। ठीक है माता जी? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच, विल स्टॉप हियर। बहुत बहुत धन्यवाद, 1.5 घंटा हो चुका है, इतना लंबा समय सहन करने के लिए धन्यवाद। और कुछ गलत बोलने में आ गया हो, किसी को कुछ हर्ट हुआ हो, तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद।